शंकर जी के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई, लेकिन देवताओं को सबको चिट्ठा मिला, निमंत्रण मिला। देवता जब उस यज्ञ में पहुंचे तो उस यज्ञ में दधीची मुनि भी पहुंचे हुए थे। दधीची मुनि ने कहा, भाई यहां क्या हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले इस यज्ञ में मैं देख रहा हूं तुमने सभी के भाग रखे हुए हैं, लेकिन शिवजी को भाग काग तो मार रखे। जल्दी से पहले भगवान शंकर का भाग रखो, क्योंकि भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है, यह अपूर्ण है, इसलिए पहले शंकर का भाग रखो। तो दक्ष से पूछा गया कि क्यों नहीं रखा, तो दक्ष कहता है कि वो अमंगल हैं, उनका वेश अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहां नहीं बुलाया है। दधीची कहते हैं, अरे मूढ़, शंकर के बिना ये यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? कैसे देवता भाग ले सकते हैं? तो दक्ष बोला, देखो महाराज, मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा है, और आप जानते हैं भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं। मूलम विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। कहता है कि मैंने भगवान विष्णु को बुला रखा है। विष्णु मूलम विष्णुर्देवानां, सभी देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं। जब विष्णु भगवान को बुला दिया तब शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि देवताओं के मूल तो भगवान विष्णु हैं। तो दधीची मुनि क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के बोले, शिव जी के बिना तू इस यज्ञ को कर रहा, हमें भाग देना चाहता, हम इस यज्ञ का भाग नहीं खाएंगे तेरा, पर हम तुझको श्राप दे करके जा रहे हैं। श्राप देते हैं हम तुझे, यज्ञो हम महाजातो बिना तीन शिवे नहीं, बिना सो विशेषेण यत्र देहि भविष्यति। बिना शिव जी का तुम इस यज्ञ को कर रहे हो, देखना इसी यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा। और ये कहकर के दधीची मुनि वहां से चले गए। महाराज दधीची मुनि के जो 7 और भी ब्राह्मण थे वो भी वहां से चले गए। यज्ञ होने लगा, दक्ष ने फिर भी यज्ञ किया। इधर मादन पर्वत पर मां सती क्रीड़ा कर रही थी, सखियों के साथ स्नान कर रही थी, क्रीड़ा किया। इतनी में क्या देखा है कि सब हरिद्वार की ओर भाग रहे हैं, और जाते हुए किसको देखा कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। उन 27 पत्नियों में चंद्रमा एक से प्रेम करता है, जिसका नाम रोहिणी है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी सब है पत्नियां, लेकिन एक से ज्यादा प्रेम करता है चंद्रमा। चंद्रमा से पूछा विजया नाम की सखी ने कि तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, हम सती के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। दौड़ करके सखी आई, मां से कहने लगी, मां सती, ये सब देवता तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मेरे पिता के यज्ञ में? मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं। फिर मुझे चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजी होगी?
अगर मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बुलाया होगा? ये सोच सोच करके मां सती घर में गई महाराज। तब तक भोलेनाथ यज्ञ कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। पार्वती यानी सती माता जाती हैं और भोले बाबा के चरणों को पकड़ती है, चरण सेवा करती। धीरे धीरे भगवान शंकर की आंखें खुली। शंकर भगवान बोले हैं, देवी बैर घाम लगन लगियों और तू एक चरण दबोण लगी है। चरण तो रात्रि को दबाते हैं, तुम सुबह उठी थे चरण दबोण लगी, क्या बात छो? तब मां सती ने कहा, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांवृतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विश्रामवामति यद्यर्थितामि विबुधाः व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। बोलने का ढंग देखो कितना प्यारा। बोलो जय श्री राम। कितनी प्यार से बोलती है भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले आगे बोलो, बोले बाबा बोलो, बोले हे भोलेनाथ, आपका जो ससुर जी ना वो एक यज्ञ करवा रहे हैं। देखो ये ऐसा बोलना था कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, नहीं उल्टा तो ऐसा हुआ कि बोलना मेरे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, आपके ससुर जी। बोलने का ढंग देखो जरा। आप जब बोलते हो तो क्या बोलते हो? मेरे पिताजी नहीं बोलते आप, मेरा भाई जी। लेकिन बोले मां सती देखो किस स्टाइल से बोल रही है। भोलेनाथ आपके ससुर जी, आपके ससुर जी, ताकि भोले बाबा को ऐसा लगा कि मेरा ससुर। बोले जय श्री राम। आपके ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं। कितनी प्यार से बोल रहे कि चलें क्या देवी, चलें क्या महाराज? भोले बाबा ने कहा जरूर चलना चाहिए यज्ञ में, तो भाई कोई बुलाए हम न जाए। पर देवी ऐसा बता कि उस यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर भेजी जरूर होगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है साहब, सुनो जरा, तुम्हारे बेटे को ब्यो छो और तुम कार्ड छो लिखना, तो खास से खास रिश्तेदार को छुट्टी जहां तक कार्ड देना ना छोड़ दे, कहूं भूलना हम भूली जाना। बोले बाबा मेरे पिताजी कार्ड वाला लिखने लग गया, तो शायद तो तुम्हारा नाम भूली भी, मेरे ही नाम कैसे बोला उन्होंने? बोले हो सकता है भूल लिया हो, फिर भी हमें जाना चाहिए। दूसरी बात ये है भोलेनाथ, दूसरी बात ये है भोलेनाथ कि आप इतने बड़े कैलाश में रहते हो, अगर कोई डाकिया हरिद्वार से चला भी होगा डाक लेकर के, तो जंगलों का रास्ता तैन रास्ता भूली भल जो तुम तक कार्ड पहुंच नहीं पाया। बोलो जय श्री राम। और तीसरी बात ये भोले बाबा, सुनो जरा देखो सती जी क्या गया। तीसरी बात ये है कि चार घर बल या वंदा जखबल हमने बिना कार्ड को चैन नहीं, बिना कार्ड का जाना चाहिए चार घरों पर। कौन?
यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा जावई बीनु बो लेनु संदेहा लेहु न संदेहा। हे भोलेनाथ, चार घर ऐसे होते हैं जहां हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला घर मित्र का घर। मित्र के घर से बुलावा आया हो चाहे ना आया हो, मित्र के घर पर बिना बुलाए चैन नहीं। बोलो जय श्री राम। यद्यपि मित्र प्रभु भगवान की कथा बेटियन सुनियाला जरा। भगवान की कथा बेटियन तुम ते बुलावा आयु चाहे ना आयु, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कई लोग ऐसे भी छूटे होंगे जो ते फोन ना हुए। अब पता नहीं गांव के अलग अलग शहरों में लोग बसे हैं, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई लुधियाना। कल हमारे भगत जी आए थे, मैं लुधियाना से आया हूँ। हमारा एक और आए थे, उन्होंने कहा मैं नोएडा से आया हूँ, गुड़गांव से आया हूँ। अलग अलग प्रांतों से यहाँ आप पहुँचे, स्वागत है आपका। ताली बजाओ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी ये हो जाता है भाई, अच्छे से अच्छे लोग छूट जाते हैं, फोन करते हैं न छूट जाना। हम यज्ञ करो ना गौ मां, किसी का नाम छूट जाता। फिर भी यदि तुम्हें पता लग गया ऑनलाइन के माध्यम से या किसी के माध्यम से कि कथा हो रही है, तो यह ना सोचो बल कि मैं ते फोन न करी, कार्ड न भेजी, सूचना न करे। हम होते भगवान का यज्ञ हो रहा है, भैरवनाथ का यज्ञ हो रहा है, बिना बुलाए आना चाहिए। तो जय श्री राम। भगवान की कथा में तो बिना बुलाए आना चाहिए। यद्यपि मित्र मित्र के घर पर, भगवान के घर पर, और बेटी को पिता के घर पर, पिता के घर पर बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐ न सोचो कि मैं कार्ड न भेजी मेरा मैं का वाला